देख विठल, चिंता करो न का। अरे तू मेरे गांव का है रे, तो फिर भाई हुआ ना अपन। अताइक देख, तू मेरी बात मान ले तो जितना तेरा कर्जा है वो सब माफ कर दूंगा। लेकिन देशमुख भाऊ। अरे रानी बना के रखूंगा तेरी बेटी को साल भर के लिए। अरे हाँ, क्या नाम है उसका? बबीता। अरे उसके बाद उसकी शादी भी करा दूंगा, वादा करता हूं, शपथ। अरे ज्यादा सोचेगा तो सर घूमेगा तेरा। तो देख, मैं जैसा कहता हूं तो वैसा कर, मेरी बात मान ले तो फायदे में रहेगा तू। दुख हुआ मेरे को, मैं वादा पूरा करने से पहले ही चला गया। भाऊ साहब, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ची ची ची, कैसी बातें करती हो? ऐसे मौके पर मैं पैसे की बात करूंगा? मरने से पहले विट्ठल भाऊ ने मुझसे सौदा किया था, जरा कर्जा चुकाने के बदले में बीता। हाँ जी, आयशा मैं बबीता को कल भेजूंगी तो चलेगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, मैं इंतजार करेगा। ये तो नहीं। बबीता, ई बबीता, 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 कहाँ झाला है? जल्दी से उठ जा और ये दोनों को भी उठा, हमें अभी जाना है। अबे इतने रात में? चल जल्दी कर। आए, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? सवाल मत पूछ और चुपचाप से जल्दी चल। ये दोनों को उठा जल्दी। संजू, राजू, राजू, संजू, चलो उठो बेटा, जल्दी से उठ जाओ। क्या हुआ आई? बाद में बताती हूँ, अपना अपना सामान ले लो, चलो हमें चलना है। आई अपना बोरा ले लो। ले ले। विट्ठल की आत्महत्या सरकारी रिपोर्ट्स के लिए महज एक आंकड़ा थी, लेकिन जब कोई इंसान आत्महत्या करता है तो सिर्फ वो नहीं, उसके साथ उसका पूरा परिवार मरता है। क्या आप जानते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 में देश भर में 14,027 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या के बारे में तो खबरें अक्सर पढ़ने सुनने को मिलती हैं,
लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिवारों का क्या होता है, इस बात का जिक्र बहुत कम होता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है। हजारों लाखों लोगों की तरह सरला भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना लिए मुंबई की ओर चल पड़ी। लेकिन उसका यह फैसला सही था या गलत, ये तो वो तब सोचती जब उसके पास कोई और रास्ता होता। बबीता, तू अपने भाइयों के साथ यहाँ बैठ, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ, साहब, कुछ काम मिलेगा? खाना बनाना, बर्तन, कोई भी काम करूंगी। साहब, पैसे मत देना, बस थोड़ा खाना दे देना। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं साहब। ठीक है। क्या देख रही हो अंजू? नीरज, उधर देख। अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुझे खाना दूंगा। ये लो बच्चों, खाना खा लो, मैं अभी आती हूँ। आई, आज क्या पूरी रात हम यहीं रहेंगे? पहले खाना खा लो, बाद में देखते हैं क्या करना है। लो। अब देख, बिस्किट खाओगे? भूख लगेगी तब खा लेना। किस तरह का काम ढूंढ रही हो? कोई भी काम कर लूंगी, बस खाने को रोटी और रहने को छत मिल जाए। खाने को रोटी और रहने को छत भी मिलेगी? मतलब मैं भी काम वाली ढूंढ रही हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। सच में साहब, मैं कोई भी काम कर लूंगी। तो फिर चले? चलो बच्चों। आओ। आओ सरला। आओ सरला, ये हमारा घर है। बस ये याद रखना कि बच्चे घर के अंदर यहाँ वहां नहीं घूमे, और तुम्हारा घर वहां बाहर है। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कल से काम शुरू कर सकती हो, ठीक है? मैं भी आती हूँ।
ये लो कुछ कपड़े, अब तुम लोग नहा धो लो। जी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। आई, लेकिन ये मेम साहब कौन है और ये जगह कौन सी है? ये मुंबई है, मुंबई। कहते हैं यहाँ सबके सपने सच होते हैं। आई, लेकिन तू काम क्या करेगी? वो तो पता नहीं, लेकिन इतना यकीन जरूर है मैं जो भी काम करूंगी ना, इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। साहब, काम क्या करना होगा? काम खुद ही चलकर देख लेना। क्या दीपक भाई, कैसे हो? बढ़िया। अरे आओ आओ। क्या नीरज से वही है क्या? हाँ वही है, जैसे बोला था वैसे ही है ना? एकदम कड़क, मस्त भाई मस्त। अच्छा जल्दी करो। हाँ जाओ जाओ, भेजता हूँ। आओ। सुनो, ज्यादा बकबक मत करना, जैसे बोला जाए वैसे ही करना, समझे? चलता हूँ। बबीता नाम है ना तुम्हारा? जी। चलो चलना है। लेकिन मैं क्यों? अरे तुम्हें काम पे जाना है। तुम्हारी आई ने बताया नहीं? नहीं, आई ने तो कुछ भी नहीं बताया। ओहो, ऑलरेडी लेट हो गया है। चलो चलो निकलना है। ताई, ताई मेरी चप्पल। लेकिन ताई हम जा कहाँ रहे ताई? और मेरे भाव लोग, उनका ख्याल कौन रखेगा? ताई ताई वहाँ हमें काम क्या करना होगा? उनका ख्याल मैं रख लूंगी, उनकी फिक्र तुम मत करो। लेकिन मेरे भाव लोग, भाव मैं आते। हाँ ताई, चलो 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 चलो, चलो। लेकिन ताई भाव। चलो। मुंबई आते वक्त सरला ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ उसे ऐसे लालची लोग मिलेंगे। सरला बबीता को लेकर जिस डर से गांव से मुंबई भागी थी, आज फिर से वही स्थिति उसके सामने थी। गांव के गिद्ध से बची तो शहर की भेड़ियों की चपेट में आ गई। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अंजू और नीरज की गंदी नजरों ने सिर्फ सरला को ही नहीं, बबीता को भी नहीं छोड़ा था। कब से बिठा के रखा है यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। छोड़िए मुझे। चल जल्दी बाहर आ जा, पहले ही लेट हो गई है तू। आजा। अरे आना। तुम यहां बैठो।
ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? मैंने आप लोगों पर कितना विश्वास किया और आप लोगों ने मुझे ऐसी जगह पर। तो और किस जगह के लायक है? मेम साहब, कैसे लोग हो तुम? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। बबीता, बबीता कहाँ है? बबीता, 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 बबीता। बबीता, हे भगवान, बबीता, कहाँ है मेरी बेटी? आई वो तो गाड़ी में चली गई। जहां भी होगी बहुत ऐश कर रही होगी। तेरी बेटी आज रात को इतने पैसे कमा रही है जितने तूने तेरी जिंदगी में नहीं देखे। बता, अभी का अभी बता, मेरी बेटी किधर है? पागल है क्या? इसको दूर रख। बता, बताता हूँ। तू दूर रख। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। कहाँ भाग गई है? भेजा है मेरी बेटी को। जल्दी बता जल्दी। बंगलों पे। बंगले पे क्यों भेजा है? अभी का अभी बुलाओ मेरी बेटी को। बुलाता हूँ। अब मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। 10 सवालों का जवाब देना पड़ेगा अंजुम। इसके लिए ना ही मेरे पास टाइम है ना ही पैसा। मेम साहब, वो जिस जगह आपने मुझे भेजा था ना, वो जगह अच्छी नहीं है मेम साहब। वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहाँ बहुत गंदे गंदे लोग रहते हैं, इसलिए मैं वहां से भाग गई। मेम साहब, मेरी आई किधर है? तुम्हारी आई चली गई बबीता। चली गई? लेकिन कहाँ चली गई? उन्होंने हमसे पैसे लिए और कहा कि तुम्हें रख ले। मतलब उन्होंने तुम्हें बेच दिया बबीता। मेरी आई ने मुझे बेच दिया।
नहीं नहीं, मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी आई यही कहीं होगी। आई 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 बबीता, देखो बबीता, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी आई की हालत क्या थी। ना ही पैसा था और ना ही काम, और वैसे भी उनको तुम्हारे दोनों भाइयों को पालने के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने जो भी किया सही किया। और वैसे भी हमने उन्हें कहा कि हम उन्हें और भी पैसे भेजते रहेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बबीता। तुम समझ रही हो ना? नहीं, आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। मेहरबानी करके बताइए ना, मेरी आई कहाँ है? ए लड़की, देख मेरी मत सटका समझा, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। आप लोग जो कह रहे हो मैं कभी नहीं करूंगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी। चल तू अंदर, चल अंदर। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चल। छोड़ दो मुझे। ये ऐसे नहीं मारेगी, इसके लिए टेढ़ा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। क्या बोलती है? नहीं नहीं, अब सिखाना तो पड़ेगा ही। जाओ, इसे लेके जाओ और बताओ कि इसको आज से कैसी जिंदगी जीनी है। मैम साहब, ऐसा मत कीजिए मैम साहब, ऐसा मत कीजिए मैम साहब। बबीता सरला के शव की शिनाख्त कर सकती थी, लेकिन अंजू और नीरज ने उसे 1 महीने तक एक तहखाने में कैद रखा और उस पर हर तरह का अत्याचार किया। न खाना था न कपड़ा, लेकिन बबीता ने हिम्मत नहीं हारी और वेश्यावृत्ति करने से साफ इनकार कर दिया। तब नीरज ने उसके साथ बलात्कार किया। 16 दिनों तक लगातार यह सिलसिला चलता रहा। पैसा कमाने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसका अंदाजा नीरज और अंजू के व्यवहार से लगा सकते हैं। ओ मेरी जान। जिस वक्त नीरज बबीता का बलात्कार करता था, उसकी गर्लफ्रेंड उसका वीडियो रिकॉर्ड करती थी ताकि उसे दिखाकर बबीता को डराया जा सके। और आखिरकार एक दिन बबीता की हिम्मत जवाब दे ही गई। साहब मुझे बचाइए, ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। आप अच्छे इंसान लगते हैं, मुझे बचाइए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आए साहब। अच्छा आइए आप। और क्या सर, सब अब चलिए चलिए रूम में आता हूँ सब। और क्या, ये कैसी लड़कियों को लेके आए तू? हम सबको पुलिस के चक्कर लगवाएगी ये। आखिर हुआ क्या साहब? अरे वो बचाने के लिए बोल रही है। इधर देख, चुपचाप साहब के साथ रूम में चली जा, वरना नीरज को बताऊंगा ना तो तेरी वाट लगा देगा। चल जा। चल फटाफट तैयार हो जा, 1 घंटा है तेरे पास, वापिस धंधे पे जाना, समझी ना? पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। अभी पुलिस को फोन करूंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी साले की। हाँ, पुलिस तो तेरे ससुराल वाले हैं ना। आज तो कोई फायदा हुआ है क्या 100 पे कॉल करके?
आज तो कोई फायदा हुआ है क्या 100 पे कॉल करके? पुलिस कंट्रोल रूम, बोलो। बबीता ने बड़ी ही चालाकी का काम करते हुए अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को पुलिस तक पहुंचा दिया। पकड़ो इस आदमी को। तुमने फोन किया था ना? सर, 6 लड़कियां और 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, साथ में एक एजेंट और एक होटल मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया। जी सर। सूट बूट पहन के ऐसा धंधा करते हैं तुम लोग? ले जाओ इधर अंदर। अब चल मेरे साथ। चल। इस पे साइन करने का और चले जाने का। हाँ, आता है क्या साइन करने को? कर। लेकिन मराठी में। हाँ, चलेगा ना, कर। जा। मेम साहब, बोल। ताई, ये लोग जो यहाँ पकड़े गए हैं ना, हाँ, उनके अलावा 2 लोग और थे जो मुझे इनके पास बेच के चले गए। पकड़ो इसे। बबीता के बयान और कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने अंजू और नीरज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो दोनों यही कहते रहे कि खुद सरला ने बबीता को बेच दिया, लेकिन बबीता ये बात मानने को राजी नहीं थी और यही साबित करने के लिए वो अपनी मां को ढूंढते हुए अपने गांव जा पहुंची। काका, मुझे पहचाना? मैं बबीता। बबीता, वो आई कुठे है? कुछ पता है क्या? वो मैं घर भी गई थी, लेकिन घर बंद था। अरे तेरे बाबा की मौत के बाद कहाँ चले गए थे तुम लोग? कितना ढूंढा मैं तुम लोगों को। वो हम लोग मुंबई गए थे ना, आई लेकर गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आई कहाँ है? अरे तू यहाँ क्यों बैठी यार? अंदर आ जा। क्या हुआ? वो आई कहाँ है? आई। चल आजा अंदर, आजा आजा। आना अंदर। ये आप। अरे आना अंदर। चल आना। इधर भागती है। बबीता शांत। तुला लाज नहीं वाटत? अरे अपनी उम्र देख और उसकी उम्र देख। बेशर्म। आप मेरी माँ को ढूंढने में मदद करेंगी ना? बेटी, काश मैं तेरी मदद कर पाती, लेकिन तेरी माँ तो मुंबई में खोई है ना, तो तुझे उसे वहीं जाके ढूंढना पड़ेगा। तो क्या फिर से मुझे मुंबई जाना होगा? हाँ बेटा, तुझे मुंबई जाके वहां के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, वही तेरी मदद करेंगे।
सूरज किंग होटल वाली? जी। तो तेरे पास कोई फोटो है उनकी? हाँ है ना। दिखा। ये मेरे बाबा की आई और ये दो मेरे छोटे भाऊ। मेरे बाबा ने कुछ दिन पहले फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी। तू एक काम कर, ये फोटो है ना, यही छोड़ जा। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही फोटो है। रुक जा, मैं इसकी फोटोकॉपी करवा के देती हूँ, ठीक है? जी मैम साहब, वो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। देख, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरी आई को ढूंढ लूंगी, ठीक है? देख, ये सारी फाइल्स पिछले 3 महीने की हैं। मुंबई में जो लोग खो जाते हैं ना, उन सब की रिपोर्ट इस फाइल में है। तू भी देख ले ठीक से। हो सकता है तेरी आई इसी फाइल में कहीं खो गई है। क्या हुआ? ये फोटो तो मेरी आई की है। तुझे पक्का यकीन है ये तेरी आई है? ये मेरी आई ही है। वो जो उल्हास स्टेशन पे लाश मिली थी ना सूटकेस में, वो बबीता की आई की ही थी। लेकिन मुंबई में कोई एक गांव वाली औरत की इस तरह से हत्या क्यों करेगा, वो भी इतनी बेरहमी से? मुझे लगता है हमें उनके घर की अच्छी तरह से वापस तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है। साहब, यहाँ आइए, इस कोने में खून के धब्बे। इसका सैंपल ले लो। जी सर। और टेस्टिंग के लिए भेज दो जल्दी। मैं अपना बोरा ले लो। साहेब, ये भौरा तो माझा भाव राजू का है। ये उसे अपने से अलग कभी भी नहीं करता था। अगर ये भौरा यहाँ है तो माझा भाव राजू भी यही कहीं होगा। यहीं से खुदवाना शुरू करो।
यहाँ 2 बच्चों की लाशें। आजा भाऊ। राजू, संजू, राजू। दो मुजरिम हैं, नीरज और अंजू। केस 308। सर केस नंबर 308। नीरज और अंजू को तो आज दोपहर को ही बेल मिल गई। क्या दोनों को बेल मिल गई? कहीं पुलिस ने देर तो नहीं कर दी थी, क्योंकि जब तक उन्हें नीरज और अंजू के भयानक रूप का पता चला तब तक तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन मुंबई पुलिस ने रातों रात अपने पूरे इंफॉर्मेशन नेटवर्क को अंजू और नीरज के बारे में इत्तला कर दी। वो सारे होटल्स जहां वो ऑपरेट करते थे, सारे अड्डे, सारे फोन नंबर्स धीरे धीरे पुलिस के हाथ लगने लगे। देखो मस्ती हो रही है। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये? आप जिस दलाल से लड़के मंगाते हो, हमें उसका नंबर चाहिए। बकवास कर रहे हैं आप। आपसे किसने कहा कि मैं ये सब करता हूं? अब याद आ गया आपको नंबर? इसका नाम नीरज है। फोन लगाइए उसको और कहिए कि आज रात आपको लड़की चाहिए। कहिए। हेलो कमलेश भाई, हाँ बहुत दिनों बाद याद किया। नीरज भाई वो आज रात को होटल में। अरे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक रिक्वेस्ट थी, अगर पैसे पहले मिल जाते तो। हाँ क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहाँ भेजू बता दो ना, अपना आदमी भेज देता हूँ। औरत होके तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? बोल बोल, कैसे मारा तूने सरला और उसके बेटे को? सर दरअसल सर लाश को दफनाने के लिए हम गड्ढा खोद रहे थे सर। लेकिन सर खोदते खोदते हम थक गए, इसलिए लाश को सर हमने सूटकेस में भर दिया और फिर स्टेशन पे छोड़ दिया सर। पिता की आत्महत्या, माँ और छोटे भाइयों की निर्मम हत्या, इतना सब होने के बाद भी बबीता ने खुद को टूटने नहीं दिया। कुछ समय के लिए बिखर जरूर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और फिर से खड़ी हुई, और अपनी इसी हिम्मत की बदौलत वो नंबर डायल कर पाई जिससे पुलिस सतर्क हुई। पुलिस की मदद से बबीता ने अंजू और नीरज जैसे खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। आज बबीता एक इज्जत की जिंदगी जी रही थी। उज्जवल भविष्य का जो सपना लेकर वो मुंबई आई थी, वो सपना अब फिर से उसकी आंखों में दिखाई देता है। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में देश भर में 2,22,446 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिलने की रिपोर्ट है। पिछले साल केवल महाराष्ट्र में 5,717 ऐसे शव मिले जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, जिनके बारे में कभी कुछ पता नहीं चल पाया। दिल दहला देने वाले आंकड़े हैं ये, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बबीता की हिम्मत देखकर दूसरी महिलाओं को भी अंजू और नीरज जैसे मुजरिमों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत मिलेगी। सावधान इंडिया,
जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये अपराधी यूं ही बेधड़क घूमते रहेंगे और हमारे समाज को खोखला करते रहेंगे। आपकी थोड़ी सी सतर्कता और थोड़ी सी हिम्मत आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।